और अब आपको मथुरा की छाता विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में छाता सीट पर करीब 65% मतदान हुआ और भाजपा के लक्ष्मी नारायण चौधरी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। पिछली बार लक्ष्मी नारायण चौधरी ने निर्दलीय प्रत्याशी अतुल सिंह को करीब 64,000 वोटों के मार्जिन से शिकस्त दी थी। अब आपको मथुरा की छाता विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यह साफ हो पाएगा कि हम क्यों इस सीट को महारथियों की सीट बता रहे हैं। क्योंकि यहां पर लक्ष्मी नारायण चौधरी और ठाकुर तेजपाल सिंह का दबदबा है और एक बार फिर से दोनों आमने सामने हैं। 2007 में जहां लक्ष्मी नारायण चौधरी बसपा की टिकट से विधायक बने थे, वहीं 2012 में राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़े ठाकुर तेजपाल सिंह ने विजय का परचम लहरा दिया। तो पिछली बार एक बार फिर बाजी पलटी और बसपा से भाजपा में आए लक्ष्मी नारायण चौधरी को जनता ने चुन लिया। तो ये यहाँ का सियासी इतिहास हमने आपको बताया और अब बारी है आपको मथुरा की छाता विधानसभा सीट के उन सियासी कद्दावर चेहरों के बारे में जानकारी देने की, जो कि इस बार चुनावी कुरुक्षेत्र में बाजी मारने को तैयार हैं और अपनी जीत का दम भर रहे हैं। और इस फहरिस्त में पहला नाम आता है मौजूदा विधायक लक्ष्मी नारायण चौधरी का, जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है, उन्हें छाता सीट से टिकट दिया है। वहीं दूसरे नंबर पर हैं सपा और रालोद गठबंधन के प्रत्याशी ठाकुर तेजपाल सिंह। एक बार फिर से सपा ने इन पर करिश्मा कर दिखाने की जिम्मेदारी दी है। तो इसके अलावा बसपा ने मैदान में उतारा है सोनपाल सिंह को। तो ये छाता जो मथुरा की सीट है, वहां के प्रत्याशियों की तस्वीरें और सियासी इतिहास हम आपको बता रहे हैं। और अब बारी है आपको इन सभी प्रत्याशियों के बारे में पूरी जानकारी देने की, ताकि आपको इनके सियासी रसूख और ताकत का अंदाजा लग पाएगा। और इस फहरिस्त में सबसे पहला नंबर आता है छाता सीट से मौजूदा विधायक लक्ष्मी नारायण चौधरी का, जो कि भाजपा के मौजूदा विधायक हैं और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इनका रसूख ऐसा है कि पहले बसपा की टिकट पर इस सीट से चुनाव जीतते रहे और भाजपा में आने के बाद भी इस सीट पर दबदबा कायम रखा। मौजूदा वक्त में भी इलाके के कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती है और इस बार भी कमल खिलाने की तैयारी में ये जुटे हुए हैं। और अब आपको मथुरा की छाता सीट के दूसरे सियासी दिग्गज की जानकारी देते हैं, जो कि लंबे अरसे से इलाके में दबदबा रखते आए हैं और ठाकुर समाज के बीच अच्छी पैठ रखते हैं। वो नाम है ठाकुर तेजपाल सिंह, जिन्हें सपा और रालोद का संयुक्त प्रत्याशी बनाया गया है। ठाकुर तेजपाल सिंह इस सीट से 2 बार विधायक रहे हैं। 2002 और 2007 में इस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल से तेजपाल सिंह ने जीत दर्ज कर विरोधियों को शिकस्त दी। इलाके के ठाकुर वोटर्स के बीच इनकी अच्छी पैठ मानी जाती है, जो इस क्षेत्र में विधायक बनाने के लिए निर्णायक भूमिका में रहते हैं। हालांकि 2016 में तेजपाल सिंह ने रालोद से नाता तोड़ा और अपने बेटे के साथ समाजवादी पार्टी के साइकिल पर सवार हो गए और अब सपा और रालोद के गठबंधन के चलते एक बार फिर से इन पर भरोसा जताया गया है। और अब बारी है छाता विधानसभा सीट के तीसरे बड़े सियासी चेहरे के बारे में आपको जानकारी देने की, और ये नाम है ठाकुर सोनपाल सिंह। हालांकि सोनपाल सिंह पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में इनका राजनीतिक रसूख भी बड़ा है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पंचायत के बाद अब विधानसभा चुनाव में इनको मौका मिला है। दरअसल सोनपाल सिंह ने अपना राजनीतिक करियर की शुरुआत अहोरी से ग्राम प्रधान बनकर की थी। 5 साल प्रधान रहने के बाद उन्होंने पिछले साल हुए पंचायत चुनाव में अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया। वार्ड नंबर 16 से सोनपाल की पत्नी त्रिवेणी देवी ने 9,000 वोट से जीत हासिल की और इस बार खुद सोनपाल सिंह बसपा के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। अब मथुरा की छाता सीट के एक और कद्दावर चेहरे के बारे में आपको बताते हैं, जो कि खुद ठाकुर तेजपाल सिंह के बेटे हैं और इनका नाम है अतुल सिंह, जिन्होंने 2017 के चुनाव में लक्ष्मी नारायण चौधरी को कड़ी टक्कर दी और रनर अप रहे। अतुल सिंह ने 2017 का चुनाव सपा के समर्थन से लड़ा था। आपको बता दें कि यूं तो ठाकुर तेजपाल सिंह के बेटे हैं, लेकिन क्षेत्र में अपना अलग रसूख रखते हैं। सिर्फ ठाकुर वोटर्स के बीच ही मजबूत पकड़ नहीं, बल्कि युवा चेहरा होने की वजह से युवाओं के बीच भी इनकी बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है।